हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके यानी जो आपके यानी माइंड में ये चल रहा है, जितने भी अभ्यर्थियों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उन सभी अभ्यर्थियों को एक ही चीज़ यानी लगातार सोच रहे हैं वो कि हमारा यानी रिजल्ट कब आएगा, यानी कब यानी रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये सभी चीज़ें यानी आपकी डाउट यानी जो है वो क्लियर करेंगे कि यानी इसका यानी एग्ज़ाम का यानी कब यानी रिजल्ट आने की संभावना है। तो आप यानी शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसलिए आप यानी शुरू से एंड तक, क्योंकि हम जो भी यानी इसमें बताएंगे वो आंकड़ों के हिसाब से और प्रत्येक यानी डिटेल के हिसाब से बताएंगे कि यानी आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जितनी भी यानी जैसे कोई भी आपके आरआरबी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आएगी या आरआरबी के द्वारा कोई भी अपडेट आएगी आपके एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर के, तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 डेट अपडेट। रेलवे ऑफिशियल सेज सीवीटी 1 रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय दिस डेट। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 डेट अपडेट। रेलवे टू रिलीज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 1 रिजल्ट बाय द एंड ऑफ अगस्त। यानी एक न्यूज़पेपर में ये बताया गया है, एक न्यूज़ में ये बताया गया है कि मतलब जैसे जो आपका यानी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का, जहाँ तक उम्मीद है कि मतलब वो अगस्त में यानी आ सकता है उसका रिजल्ट। और आपको बता दें कि ये जो रिजल्ट है वो यानी एक न्यूज़ में बताया गया है कि मतलब ये आपका रिजल्ट है कब तक आ सकता है, अगस्त तक। वो कैसे आ सकता है ये भी आपको आगे बताएंगे कि यानी किस तरह से यानी आपके आने की ये संभावना है। तो आपको यानी पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा। फिर आगे का कंफर्म सीनियर ऑफिशियल पीडीएफ मेरिट लिस्ट विद शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर एक्सपेक्ट सून। यानी इसमें यह बताया गया कि एंड यानी अगस्त तक आ सकता है, और कैसे आ सकता है ये भी पूरी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। फिर आगे का द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी एक्सपेक्टेड यानी फाइनलिस्ट द रिजल्ट रेट फॉर द 2025 एनटीपीसी एग्जाम टुडे अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्स। ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 1 और रिजल्ट कंडक्ट इन जून आर एंटिसिपेटेड बाय द एंड ऑफ अगस्त। यानी इसमें भी यही बात बोली गई है कि आपका जो एग्जाम जून में हुआ था उसका यानी जो रिजल्ट है वो अगस्त तक आने की संभावना है। क्या है यानी जो आपके यानी कब तक आने की संभावना है। उसके अलावा वाइल अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स आर ऑन गोइंग रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन रीजनल आरआरबी वेबसाइट। यानी उसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है वो तो आपके अभी चल ही रहे हैं लगातार, जो आपके अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है, और ग्रेजुएट के आपके पहले हो चुके हैं जिसका रिजल्ट का यानी सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे बता देते हैं अभी जो आपके आरपीएफ एसआई के फॉर्म पढ़ना शुरू हुए थे अप्रैल 2024 15 अप्रैल, उसके बाद 14 मई को उनका यानी क्या हुआ था लास्ट डेट थी। फिर आपके यानी उसके अलावा जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपके हुए थे 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को हुए थे। उसके अलावा जो उनका यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट थी वो आपकी थी 12 यानी वो 3 मार्च 2025। यानी कब यानी 3 मार्च 2025। जो आपके यानी कितने जैसे उनके एग्ज़ाम 13 दिसंबर तक हुए थे, 13 दिसंबर तक, और उनका जो रिजल्ट आ गया था वो 3 मार्च तक आ गया था। कब तक 3 मार्च तक। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बीच में कितने महीने पड़े थे, जनवरी और फरवरी। यानी कितने महीने, जनवरी और फरवरी 2 महीने यानी बीच में रहे थे, और उनका 3 मार्च को क्या आ गया था रिजल्ट आ गया था। उसके बाद उनके यानी पीईटी पीएमटी की जो यानी डेट आई थी वो कितनी थी, वो आपकी थी 22 जून से 2 जुलाई तक। उसके यानी कुछ ही महीनों बाद उनके यानी पीईटी पीएमटी भी शुरू हो गए थे। और आपको अभी बता दें कि उनकी यानी फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हो गई है, मेरिट लिस्ट लग चुकी है आपकी। यानी जो यूपीएसआई की यानी जो पीईटी के बाद भी जो मेरिट लगनी थी वो आपके यानी इसी अगस्त के महीने में
यानी अगस्त के महीने में क्या हुआ है कि उनकी मेरिट लिस्ट भी लग गई है। तो आप देख सकते हैं कि यानी कितना जल्दी यानी प्रोसेस हुआ है, और इसी हिसाब से आपके भी यानी एग्ज़ाम में यानी जो रिजल्ट है वो भी यानी प्रोसेस होने में यानी जल्दी उसकी भी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि इसमें यानी इनका यानी जुलाई में क्या हुआ था आपका यानी पीईटी पीएमटी हुआ था, और अगस्त में इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी लग गई है। उसके बाद बात कर लें आरआरबी टेक्नीशियन। आरआरबी टेक्नीशियन के 19, 20 और 23 और 24 और 26 और 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे। कब हुए थे? यानी आपके यानी दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, और जो उनका रिजल्ट आया था वो 12 मार्च। आप इसमें भी देख सकते हैं कि उन्हें कितने जनवरी और फरवरी यानी उनका भी कितने 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ चुका था। कितने यानी 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया था 12 मार्च को ही। उसके अलावा अब बात कर ले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025। तो आपके यानी इसके जो ऑनलाइन यानी फॉर्म या स्टार्ट हुए थे वो 14 सितंबर 2024 से हुए थे। 20 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म पड़े थे, और आपके यानी जो एग्ज़ाम पहले डेट आई थी वो 5 जून से लेकर के 23 जून, जिसे रिवाइड करके 5 जून से 24 जून कर दिया था। और जो आपकी एग्ज़ाम सिटी दिखाई गई थी वो दिखाई गई थी 26 मई 2025 से, और आपके एडमिट कार्ड आ गए थे 1 जून 2025 को। और जो आंसर की आई थी इसकी वो आपकी आई थी 1 जुलाई 2025 को। कब? 1 जुलाई 2025 को इसकी आंसर की आ गई थी। क्या आ गई थी? 1 जुलाई 2025 को इसकी क्या आ गई थी? आंसर की। तो आप इसी से यानी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम ये हुए थे यानी जून में। कब? यानी जून में ये यानी ख़त्म हुए थे। उसके बाद आपका जुलाई और अगस्त, जिस हिसाब से यानी पिछले यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो आरपीएफ एसआई का ले लें आप, चाहे आप आरआरबी टेक्नीशियन का ले लें, सभी का क्या है कि 2 महीने के बाद उनका रिजल्ट आ गया है। इसी हिसाब से यदि सोचें तो जून में यानी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। उसके अलावा जुलाई और अगस्त, इस हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट तक और सितंबर के शुरू में, किसमें? यानी अगस्त के लास्ट तक और सितंबर के शुरू में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट आ सकता है, यानी पूरी आने की संभावना है। और आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जितने भी अभ्यर्थियों ने यानी अपना पेपर अच्छे से किया है, जो उनके यानी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का अच्छे से पेपर उन्होंने किया है, उन्हें पता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से पेपर किया है, वो अपने साथ के साथ CBT 2 की, किसकी? CBT 2 की भी तैयारी करें। क्योंकि अभी यदि आप आराम से बैठे रहेंगे, अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि CBT 2 में इतना अच्छा रिजल्ट ना आए। यदि आप इसे पास भी कर लें और CBT 2 में आपने यदि क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अपने दिमाग में एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप रिजल्ट के साथ साथ यानी CBT 2 की तैयारी भी करते रहें, जिससे आपका यानी CBT 2 खराब ना हो और एक अच्छा रिजल्ट बन सके। क्योंकि CBT 2 की तैयारी अभी से करेंगे तो आपका यानी CBT 2 भी अच्छे से हो पाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपका यानी एग्ज़ाम का रिजल्ट अगस्त के यानी लास्ट वीक में या अगस्त के शुरू यानी बाद में आ सकता है। इस चीज़ को आप यानी ध्यान रखें और अपनी तैयारी में कोई कमी ना करें, क्योंकि तैयारी यदि आप सही से नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयारी अच्छे से ज़रूर करें। उसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका ग्रेजुएट लेवल का किस प्रकार का है? तो वो आपका यानी है सबसे पहले जो नेम ऑफ द पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो आपकी यानी किस तरह की हैं, यानी 5 यानी CPC लेवल की हैं। उसके अलावा यानी आपका सीनियर क्लर्क हैं वो यानी लेवल 5 की हैं। जूनियर अकाउंटेंट की, टाइपिस्ट की वो भी 5 की हैं। चीफ कॉमर्शियल की वो 6 की हैं, और स्टेशन मास्टर की वो भी 6 की हैं। आपका यानी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा जो कॉमन फॉर यानी सभी के लिए होगा। उसके अलावा CBT 2 की बात कर लें तो जो आपका यानी गुड्स मैनेजर है उसमें CBT 2 में यानी कोई भी स्किल टेस्ट या कुछ भी नहीं होगा, यानी ये केवल कॉमन होगा। केवल क्या है, ये यानी सभी के लिए कॉमन होगा, और आपके लिए यानी स्किल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। केवल यानी CBT 2 में अच्छा और रिजल्ट लाना है और आपका आसानी से गुड्स मैनेजर में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं उनके लिए यानी टाइपिंग की यानी स्किल टेस्ट होगा।
उसके अलावा बात कर लें जूनियर आपके यानी अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट हैं, उनकी भी यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और जो चीफ यानी कॉमर्शियल कम टिकट चेकर हैं, उनकी भी यानी कोई भी यानी सेकंड एग्जाम के अलावा कोई भी अलग यानी टेस्ट या कुछ नहीं होगा। उसके अलावा बात कर लें स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBT 2 के बाद। यानी आपको क्या करना है, अभी एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन लेने के बजाय आपको अपने CBT 2 की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि CBT 2 में भी अच्छे यदि नंबर आएंगे तभी आपका एक फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, क्योंकि CBT 2 भी ज़रूरी है। और आपको बता दें कि आपका जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में ये रिजल्ट आपका आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा यानी धैर्य बना करके अपनी तैयारी में लगातार जुड़े रहें, क्योंकि ये यानी कंपटीशन बहुत हाई है और इसकी मेरिट यानी आगे भी अच्छी जाएगी CBT 2 की भी, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करें। यदि बाई चांस अभी आपका सिलेक्शन यानी इसमें हो भी जाता है और आपने CBT 2 की अच्छे से तैयारी नहीं करी तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने CBT 2 की तैयारी में भी फोकस रखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि आपका जो CBT 2 है, क्या है CBT 2 है, इसकी यानी एग्ज़ाम की तैयारी अपने इसी YouTube चैनल पर कराई जा रही है, जिसमें आपके जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपकी, उसके अलावा आपकी यानी पॉलिटी और आपके यानी अदर जो और भी सब्जेक्ट हैं वो लगातार आपके यानी कराए जा रहे हैं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यानी आप लगातार जुड़े रहें और अपने जो CBT 2 है उसे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है और कंपलसरी है, क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो CBT 2 में अच्छे नंबर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और वो जब भी हो पाएगा जब आप सही और सटीक जानकारी को लगातार पढ़ते रहेंगे, और सही और सटीक जानकारी अपने इस YouTube चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा, क्योंकि आप जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आपका अच्छा स्कोर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। केवल इसी में ध्यान ना रखें कि हमारा यानी रिजल्ट कब आएगा, आप ये ध्यान रखें कि हमें CBT 2 एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस बारे में जानकारी हो सके। और जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पहचान में जो इस चीज़ को लेकर के टेंशन में कि हमारा यानी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, उन्हें भी इस वीडियो को भेजें और उन्हें भी इस जानकारी को यानी वो भी अब इस जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें और उन्हें भी अपने इस परिवार से जोड़ें। क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जोड़ेंगे तो उससे आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा, क्योंकि कंपटीशन का कब पता चलता है, जब ज़्यादा अभ्यर्थी हों और जो यानी प्रश्न हम कराते हैं उन प्रश्नों के आप भी उत्तर देंगे और वो भी देंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि कौन ज़्यादा उत्तर दे पा रहे हैं, कौन कब, उसी से आपकी तैयारी भी और अच्छी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अपने परिवार से जोड़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।